बधाई हो। आज दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म हुआ है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया है और यूएन रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन में पहले ही अनुमान लगाया गया था कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या को ट्रैक करने वाली साइट है वर्ल्डोमीटर्स। अब इस वक्त दुनिया की आबादी का रियल टाइम डेटा आप देख रहे हैं और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दुनिया में 50.3% पुरुष और 49.7% महिलाएं हैं। यह मानव जाति के इतिहास में अपने आप में एक मील का पत्थर है। लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती हुई आबादी आपदा है या अवसर। आज इस सवाल का डीएनए टेस्ट करने का दिन है, लेकिन पहले हम 800 करोड़ की आबादी तक पहुंचने का स्पीड टेस्ट करेंगे, जिसकी शुरुआत हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट से कर रहे हैं। इस लिस्ट में फिलहाल नंबर 1 पर चीन है और इसकी आबादी 145 करोड़ 25 लाख है, जो कुल वैश्विक आबादी का 18.5% है। दूसरे नंबर पर भारत की आबादी अभी 141 करोड़ 28 लाख है, जहां दुनिया के 17.7% लोग रहते हैं और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल यानी वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाएगी। यानी यहां पर हम चीन को पछाड़ देंगे। अब इस पर खुश होना है या नहीं होना है, यह विश्लेषण में आगे हम आपको बताएंगे और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा आबादी वाले टॉप 10 देशों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी आबादी करीब 33 करोड़ है और इसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील और नाइजीरिया का नंबर आता है। यानी हम आपको टॉप 10 जो सबसे आबादी वाले मुल्क हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और टॉप 3 के बाद जो देश हैं वो उन देशों के बारे में बता रहे हैं। इसमें ब्राजील भी है, पाकिस्तान भी है। अलावा इसके टॉप 10 देशों में बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको भी शामिल है, जिनकी आबादी के आंकड़े आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वहां पर कितनी आबादी है। तो अर्जुन का है। यानी आज पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है और अब हम बढ़ती हुई आबादी का ही स्पीड टेस्ट करेंगे।
जिसने पिछले करीब 220 वर्षों में 100 करोड़ से 800 करोड़ होने का रिकॉर्ड बनाया है। पहली ईस्वी में दुनिया की आबादी 20 करोड़ थी, जिसे 100 करोड़ होने में करीब 1800 साल लग गए। लेकिन फिर अगले 130 वर्षों में ही ये दोगुनी होकर 200 करोड़ हो गई और फिर 200 करोड़ से 300 करोड़ होने में सिर्फ 30 वर्ष लगे और 300 करोड़ से 400 करोड़ की आबादी होने में सिर्फ 14 वर्ष लगे और वर्ष 1987 में दुनिया की आबादी 500 करोड़ हो गई। वर्ष 1998 में 600 करोड़ और फिर वर्ष 2010 में यह आबादी दुनिया की 700 करोड़ और अब 2022 में यह आबादी 800 करोड़ पहुंच गई है। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की आबादी किस तरह दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ी है। दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई, लेकिन कैसे हो गई? यह बड़ा सिंपल सा सवाल है जो किसी भी इंसान के दिमाग में आता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने की सोच तो अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है। तो फिर दुनिया की आबादी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? तो अब हम आपको इसकी वजह बताते हैं और बढ़ती हुई आबादी का मतलब समझाते हैं। बढ़ती हुई आबादी का पहला मतलब यह है कि लोगों की औसत आयु बढ़ रही है। आज से करीब 200 साल पहले वर्ष 1800 में इंसानों की जो औसत आयु थी वो महज 28.5 साल थी, जो कि वर्ष 1900 में 32 साल हो गई और अब यह बढ़कर 72.5 साल हो चुकी है। यानी कि 200 सालों पहले के मुकाबले अब इंसानों की जो औसत उम्र है वो 2.5 गुना बढ़ चुकी है। और आसान शब्दों में कहें तो लोग अब ज्यादा जी रहे हैं, इसलिए आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने का दूसरा मतलब यह है कि शिशु मृत्यु दर कम हो गई है और यूएन के मुताबिक वर्ष 1990 में हर 1000 बच्चों में से 93 की मौत 5 साल की उम्र से पहले हो जाती थी। यह दर वर्ष 2020 में घटकर 36.6 हो गई, जो कि अच्छी बात है और आबादी बढ़ने की एक बड़ी वजह भी है। आबादी बढ़ने की रफ्तार में आई तेजी की एक बड़ी वजह है मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आई क्रांति भी, खास करके जीवन रक्षक दवाइयां और टीकों का विकास। उदाहरण के तौर पर इसे समझिए कि चेचक का टीका, जिसकी खोज वर्ष 1796 में हुई थी और उसी के बाद दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होना भी शुरू हुआ था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर चेचक के टीके की खोज नहीं हुई होती तो हर साल 50 लाख लोगों की मौत चेचक की बीमारी से होती रही। यानी उस वक्त यह मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ जाता। और चेचक के अलावा टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी समेत कई ऐसी जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले टीकों की खोज हुई, जिसकी वजह से इन बीमारियों का जानलेवा असर कम हुआ, लोगों की मौतें कम हुई और दुनिया की डेथ रेट में भी कमी आई, यानी मृत्यु दर में कमी आई। वर्ष 1950 में दुनिया की जो मृत्यु दर थी वो 1000 पर 20 लोगों की थी, जो कि वर्ष 2000 में घटकर 8.62 हो गई और वर्ष 2022 में दुनिया की मृत्यु दर 7.68 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह है बेहतर होता लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में सुधार, वैक्सीन और दवाइयों की उपलब्धता। अब आप सोच रहे होंगे कि बढ़ती हुई आबादी का क्या अर्थ निकाला जाए, इस पर खुश हुआ जाए या चिंता की जाए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हमको आपदा की तरह देखना चाहिए, अवसर तो नहीं है। और क्यों? वो इसलिए कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तो एक सीमित संख्या में है, सीमित क्वांटिटी में है, लिमिटेड है। जैसे कि हम सबसे पहले पीने का पानी का अगर लेते हैं तो पीने का पानी, जितना पानी दुनिया के अंदर अवेलेबल है इस समय, उसका सिर्फ 5% के करीब फ्रेश वाटर है। अब ये 5% फ्रेश वाटर, अब आप उसको 8 अरब पे बांट लीजिए या 2 अरब पे बांट लीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है। और बढ़ती आबादी का मतलब ये है कि आपके जितने
प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सीमित होने की वजह से हर बढ़ती आबादी पे वो कम होता जाएगा पर कैपिटा, एक हर आदमी के लिए। बढ़ती जनसंख्या का मतलब है कि आपको उतने ज़्यादा घर चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। रहने का मतलब ये है कि आपको सीमेंट चाहिए, आपको शीशा चाहिए, आपको लकड़ी चाहिए। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी एक सीमा है, और अगर आप यही सब करते चले जाएंगे तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा जलवायु परिवर्तन पर। दुनिया की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है वो अपने आप में चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता तब होती है जब हमारी लाइफस्टाइल अनसस्टेनेबल होती है। अगर पूरी दुनिया अमेरिकन लाइफस्टाइल अपना लेगी तो ये दुनिया की बर्बादी निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे पॉल्यूशन है, जिस तरह से एनर्जी कंजम्पशन है, जिस तरह से कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट है, जितना फूड वेस्टेज है, अगर दुनिया का हर इंसान उस तरह से जीवन यापन करेगा तो दुनिया की तबाही निश्चित है। इसीलिए जब हम 8 बिलियन की बात कर रहे हैं तो हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे जाना होगा। जो हिंदुस्तान में हमारा पुराना तरीका था जीवन शैली का, कि हम प्रकृति के साथ मिलके रहते थे, हम प्रकृति का दोहन उतना ही करते थे जितना एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी था। लेकिन जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, इसने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से बर्बाद किया है। तो अगर हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल रखते हैं तो 8 बिलियन की आबादी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर हम अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ना हमारे पास पर्यावरण होगा, ना पानी होगा, और जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एनवायरनमेंट हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, तो बीमारियां होंगी और दुनिया भर की बाकी उनसे संबंधित समस्याएं भी खड़ी होंगी। तो अब कॉमन सवाल यह है कि आने वाले वक्त में भी क्या दुनिया की आबादी इसी रफ्तार से बढ़ेगी? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया की आबादी को 700 करोड़ से 800 करोड़ तक पहुंचने में 12 साल का वक्त लगा है। अब इसे 900 करोड़ तक पहुंचने में करीब 15 साल लगेंगे, और संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान है कि दुनिया की आबादी वर्ष 2037 में 900 करोड़ होगी। इसके बाद वर्ष 2057 में दुनिया की आबादी 1000 करोड़ हो सकती है, यानी 900 करोड़ से 1000 करोड़ होने में 20 साल लगेंगे। और फिर दुनिया की आबादी वर्ष 2100 में 1087 करोड़ पे पहुंच जाएगी, यानी कि 43 वर्षों में सिर्फ 87 करोड़ बढ़ेगी। यानी इस समय दुनिया की आबादी की विकास दर 0.84% है, जो कि वर्ष 2050 आते आते 0.5% और 2070 में 0.25% और वर्ष 2100 में 0.03% रह जाएगी। यानी वर्ष 2100 आते आते दुनिया की आबादी बढ़ना लगभग रुक जाएगी। इसके बाद दुनिया की आबादी में गिरावट आने का अनुमान भी एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि दुनिया की आबादी का ग्रोथ रेट अब सुस्त पड़ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है फर्टिलिटी रेट, यानी कि प्रजनन दर में कमी। प्रजनन दर प्रजनन वर्ष के दौरान एक महिला से पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या है, और सरल शब्दों में, आसान भाषा में, जिस उम्र के बीच महिलाएं गर्भवती हो सकती है उसे प्रजनन वर्ष कहते हैं। औसत महिला के प्रजनन वर्ष 12 से 51 वर्ष की आयु के बीच होते हैं, और वर्ष 1950 में वैश्विक प्रजनन दर 4.86% थी। यानी एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि वर्ष 2017 में प्रजनन दर 2.4% हो गई, और अब ये 2.32% पर रह गई है। दुनिया की प्रजनन दर वर्ष 2100 में 1.7 रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। यानी अब लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आने वाले समय में यह ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आबादी बढ़ने की रफ्तार में कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
लेकिन अब हम सबसे मूल प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यह है कि बढ़ती आबादी धरती के लिए बोझ है या वरदान। इसे लेकर दो तरह की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग इससे चिंतित हैं तो कई लोग इसे मील का पत्थर बता रहे हैं। लेकिन इस बहस के बीच एक सवाल जो सबको परेशान करता है वो ये कि क्या हमारी पृथ्वी, हमारी धरती इतने लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि एजेंसी यानी कि FAO के मुताबिक पृथ्वी की सतह के 38% हिस्से का इस्तेमाल मनुष्य के लिए भोजन और अन्य उत्पाद पैदा करने में होता है। और हमारे पास इतने साधन मौजूद हैं जो धरती की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों का पेट भर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ 80 लाख लोग खाली पेट सोने को मजबूर हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार पानी की कमी के कारण वर्ष 2030 तक लगभग 70 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। जितनी ज्यादा आबादी उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, और जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग। यानी बढ़ती आबादी और ग्लोबल वार्मिंग में गहरा नाता है। धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे रहा है, जिसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, घटते जंगल, भोजन की कमी के तौर पर सामने आ रहा है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार अमीर और संपन्न देश हैं, लेकिन इसकी सजा गरीब देशों में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। इसे समझाने के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क्स ने एक स्टडी की और उसमें क्या बताया गया, जरा उस पर गौर से सुनिए उसे। देखिए, अगर धरती पर मौजूद सभी लोग अमेरिकी नागरिकों के जैसे ही लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए हर साल 5 धरतियों के बराबर, यानी 5 पृथ्वियों के बराबर प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की लाइफस्टाइल अगर फॉलो कर ली जाए तो हर साल 4.5 पृथ्वियों के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। वहीं नाइजीरिया जैसे देश में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करते हैं तो हर साल धरती के 70% संसाधनों का ही दोहन होगा। और भारत में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल के मुताबिक अगर पूरी दुनिया के लोग रहने लगे तो हर साल धरती के 80% संसाधनों की ही जरूरत पड़ेगी। यानी यह बताता है कि एक तरफ अमीर देश हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ गरीब देश हैं जो इसके सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। लेकिन बढ़ती हुई आबादी सिर्फ टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यह बढ़ती हुई आबादी इस बात का सबूत है कि हमने अनगिनत समस्याओं का सामना किया और इनसे जीते भी हैं। स्वास्थ्य, पोषण, साफ पानी, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में किए प्रयासों का ही नतीजा है, जिसकी बदौलत अब इंसान की औसत उम्र 73 वर्ष हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का इस्तेमाल हम विकास के लिए करेंगे या विनाश के लिए, यह हम सब पर निर्भर करता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की भी सीमाएं होती हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम 800 करोड़ लोगों को भीड़ समझें या 800 करोड़ आशाएं और उम्मीदें।